हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। और आज से स्टार्ट करने वाले हम बायोकेमिस्ट्री। आज हमारा बायोकेमिस्ट्री का पहला लेक्चर है जिसमें हम बायोकेमिस्ट्री देखेंगे। बायोकेमिस्ट्री क्या है, बायोकेमिस्ट्री की एप्लीकेशन क्या है, बायोकेमिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो एक प्रकार से हमारा बेसिक बायोमोलिक्यूल्स का ये लेक्चर होने वाला है जिसमें हम डिफरेंट टाइप के बायोमोलिक्यूल्स देखेंगे, बायोकेमिस्ट्री के फाउंडेशन देखेंगे। हो सकता है गाइज आपको बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस हो, बट इतना आएगा नहीं नॉइस, क्योंकि मैंने नॉइस रिडक्शन का यूज कर रखा है, क्योंकि जस्ट बगल में ही बर्थडे पार्टी चल रही है। ये स्टार्ट करते हैं बायोकेमिस्ट्री से। याद रखना, मैं जो ये आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ इसमें मैंने 2 से 3 बुक रेफ़र की है। पहली बुक आपकी लेनिंजर है, दूसरी बुक आपकी वोएट एंड वोएट है, एंड तीसरी बुक आपकी कंपाइल्ड बुक्स है। मैं पाथफाइंडर प्लस कैटलिस्ट की बुक भी मैंने पढ़ी है, तो मैं उन चारों का कॉम्बिनेशन लेकर के चल रहा हूँ। आपको मैं बेस्ट देने वाला हूँ बायोकेमिस्ट्री में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। याद रखना कि ये जो आपको बुक मिलेगी बायोकेमिस्ट्री वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। आपको इस लेक्चर की पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। मैं चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप बुक भी डाउनलोड कर सकते हो। लेनिंजर की बुक में आपको मिल जाएगी, वोएट एंड वोएट की आपको बुक मिल जाएगी। और याद रखना, वहाँ पर मैंने लेटेस्ट एडिशन से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो लेनिंजर का हो चाहे वो वोएट एंड वोएट का हो। इसके साथ साथ आपको कैटलिस्ट और पाथफाइंडर की बुक भी मेरे ही चैनल से मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर जा कर के डाउनलोड कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन होता है कि बायोकेमिस्ट्री क्या है। तो हम स्टार्टिंग से लेकर के चल रहे हैं कि बायोकेमिस्ट्री इज़ द साइंस कंसर्न विद द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी आपके केमिकल पाए जाते हैं उन सब की स्टडी को बायोकेमिस्ट्री कहा गया है। बायोकेमिस्ट्री आपका 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस केमिस्ट्री, यानी कि बायोलॉजी यानी कि लिविंग, और केमिस्ट्री मतलब केमिकल, यानी कि लिविंग के अंदर जो केमिकल पाए जाते हैं उनकी स्टडी आपका कहलाता है बायो केमिस्ट्री। केमिकल रिएक्शन एंड देयर एंजाइम्स कैटलिस्ट। क्या होता है कि हमारे अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होती रहती हैं जिनके लिए एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, तो उन एंजाइम्स को, उन केमिकल रिएक्शन को हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसके साथ साथ द एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ईच मेटाबॉलिक प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कुछ हमारे अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, जीन रेगुलेशन होते हैं, तो उन सब को देखने के लिए हमें बायोकेमिस्ट्री की हेल्प लेनी पड़ती है। तो ये बात आप याद रखना। इसके बाद आप देख सकते हो गाइज, आपको इस वीडियो की क्वालिटी थोड़ी इंक्रीज करके देखनी पड़ेगी, यानी क्वालिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो आपके राइट कॉर्नर पर आप जब जाओगे वहाँ पर आपको क्वालिटी का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप क्वालिटी बढ़ा सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये एक प्लांट सेल है। कैसा बताया मैंने कि प्लांट सेल है, आप भी बताओगे कि प्लांट सेल, एनिमल सेल्स, या फिर आपकी बैक्टीरियल सेल, फंगल सेल, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये सब आप लेक्चर देखने के बाद धीरे धीरे आप बताना स्टार्ट कर दोगे। तो स्टार्ट करते हैं कि जो सेल है, सेल में काफ़ी कुछ होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें न्यूक्लियोटाइड, अब काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के आपका डीएनए बनाते हैं। आपको पता होगा 4 टाइप के न्यूक्लियोइड होते हैं। अगर नहीं पता तो हम 1 बाय 1 सबके स्ट्रक्चर, फंक्शन सब पढ़ने वाले हैं। ये डीएनए मिलकर क्रोमोसोम बनाती है। डीएनए के साथ आपका प्रोटीन भी होती है। जो आपके एनिमल होते हैं उसमें हिस्टोन प्रोटीन होती है, ठीक है। आपके जो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए मिलकर क्रोमोसोम्स बनाते हैं। जबकि आपका अमाइनो एसिड जो होते हैं, अमाइनो एसिड, काफ़ी सारे अमाइनो एसिड मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं। ये प्रोटीन आपकी डिफरेंट जगह काम में आती है। जैसे मैसेंजर के लिए काम में आती है, डीएनए के साथ मिलकर के हिस्टोन प्रोटीन बनाती है, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूट बनाती है। इसी प्रकार से आपकी जो सेल्स होती हैं, सेल्स के अंदर शुगर भी होती है, वो शुगर सेलुलोज बनाते हैं, ठीक है। और वो सेलुलोज आपके सेल वॉल में हेल्प करता है। तो याद रखना, ये प्लांट की सेल वॉल है, इसमें सेल वॉल पाई जाती है। जबकि जो आपकी एनिमल की सेल होती है उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो हम आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे, जब हम सेल बायोलॉजी में चलेंगे तो हम डिफरेंट टाइप की सेल देखेंगे, जहाँ पर हमें आर्किया की सेल, बैक्टीरिया की सेल, एनिमल की सेल, प्लांट की सेल, फंजाई की सेल, एल्गी की सेल, हम अलग अलग डिफरेंट टाइप की सेल देखेंगे, ठीक है। उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है वो सब देखने वाले हैं। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द फाउंडेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, यानी कि बायोकेमिस्ट्री की नींव क्या है वो देख लेते हैं। तो नंबर 1 आपका आता है सेलुलर फाउंडेशन,
ये एक्चुअली बेसिक क्लास है, बेसिक होने वाला है, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ भी ऐसा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको केवल समझने की ज़रूरत है। और जहाँ पर आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, मैं निमोनिक्स बताऊँगा। निमोनिक्स बहुत फ़नी निमोनिक्स रहेंगे, तो आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। चीज़ों को समझ के चलोगे तो आप जीवन भर आप याद रख सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए याद रख सकते हो। इसके बाद आपका आता है सेलुलर फाउंडेशन। सेलुलर फाउंडेशन क्या होता है कि सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड बिल्डअप ऑफ सुपर मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर। तो ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि सेल जो है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और बनी हुई होती है सुपर मॉलिक्यूल की, ठीक है। सुपर मॉलिक्यूल्स की बनी हुई होती है, जैसे कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन्स, इनको आपका एज ए सुपर मॉलिक्यूल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हम आगे बात करेंगे कौन कौन से आपके सुपर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ठीक है, ये सब हम देखने वाले हैं। द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेल। इसका कहने का मतलब है आपका बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया एक सिंगल सेल होता है। एंड आर द माइक्रोस्कोपिक, बैक्टीरिया एक माइक्रोस्कोपिक सेल होता है। लार्जर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कंटेन मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल विच वेरी इन साइज, शेप एंड स्पेशलाइज्ड फंक्शन। यानी कि जो आपको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिफरेंट टाइप की सेल लगते हैं। जैसे कि हमारे अंदर ले लो, अगर हम अपने अंदर देखेंगे तो हमारे अंदर लगभग 240 प्रकार के डिफरेंट सेल्स पाई जाती हैं। अगर आपको पहली बार ये फैक्ट पता लगा है तो इसी बात पर चैनल को लाइक करो, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो हमारे अंदर लगभग 240 प्रकार की डिफरेंट सेल्स पाई जाती हैं, कोशिकाएँ पाई जाती हैं। और आपको पता होगा कि कोशिका सिद्धांत स्लाइडन एंड स्वान ने दिया था। जो सेल की खोज है वो रॉबर्ट हुक ने की थी, बट याद रखना रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी की थी, वो भी कोक कैम्ब्रियन में, ठीक है। जबकि आपके जो लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की थी वो एंटोनियो वन लीवन होक ने की थी, ठीक है। तो इस बात को आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब यही है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप की सेल्स आपको देखने को मिल सकती हैं। जबकि जो आपका बैक्टीरिया होता है उसमें आपको एक ही प्रकार की सेल्स देखने को मिलेगी, वो भी आप माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और देख लेते हैं। ये आपको दो सेल्स चमक रही होगी, एक एनिमल सेल्स है, एक आपकी बैक्टीरियल सेल है। जब आप बैक्टीरियल सेल में जाओगे तो बैक्टीरियल सेल में आपको केवल न्यूक्लियोइड मिलेगा, याद रखना। बैक्टीरियल सेल में आपका न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, न्यूक्लियोइड पाया जाता है। जबकि जो आपका एनिमल सेल्स होती हैं उसमें आपका न्यूक्लियस होता है, ठीक है। राइबोसोम्स दोनों में पाए जाते हैं, बट आपका जो बैक्टीरिया होता है उसमें 17S यानी 70S के राइबोसोम्स, और जो आपका एनिमल सेल होता है उसमें 80S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म भी आपका दोनों में होता है। एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल केवल आपका एनिमल सेल्स में होता है, ठीक है। इसको हम दो ग्रुपों में और बांट सकते हैं, एक को हम कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक ग्रुप, एक कह सकते हैं हम यूकैरियोटिक ग्रुप। जो आपका यूकैरियोटिक होता है उसमें आपकी फंजाई, एनिमल्स, प्लांट्स ये आते हैं। जबकि जो बैक्टीरिया जो आपका प्रोकैरियोटिक्स होता है उसमें आर्किया बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया यानी कि आपके बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। आइए गाइस थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं और कुछ इसमें। याद रखना ये आपकी प्लांट सेल है ये वाली, और ये आपकी एनिमल सेल्स हैं। इनमें जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल पाए जाते हैं दोनों में। हर किसी ऑर्गेनल का अलग अलग काम होता है। जैसे राइबोसोम्स का काम आपका प्रोटीन की सिंथेसिस करना होता है। लाइसोसोम्स का आपका जितने भी आपके डिग्रेडेटिव एंजाइम्स हैं या फिर जितनी भी डेब्रिस सेल के अंदर होती हैं उन सबको बाहर निकालने का काम होता है। हम 1 बाय 1 सबके फंक्शनल देखेंगे, क्या किसके फंक्शन है हम सबकी बात करेंगे। ये जस्ट एक डायग्राम मैंने रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद केमिकल फाउंडेशन देख लेते हैं कि केमिकल फाउंडेशन किस प्रकार से है। कि बायोमोलिक्यूल्स आर कंपाउंड ऑफ कार्बन विद ए वैरायटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यानी कि जो हमारे अंदर जो केमिकल्स पाए जाते हैं वे कार्बन कंपाउंड होते हैं, इस बात को आपको याद रखना है। मैक्रोमोलिक्यूल आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सेल। जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वे हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा भाग बनाते हैं। क्या होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, क्या होते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स, हम बात करेंगे। इसके बाद आपका इंट्रैक्शन बिटवीन बायोमोलिक्यूल्स आर स्टेरियो स्पेसिफिक। यानी कि आपके जितने भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनमें एक स्पेसिफिक टाइप की बॉन्डिंग होती है। याद रखना डिफरेंट टाइप के बॉन्ड होते हैं
जो कि आपके स्टेरियो स्पेसिफिक होते हैं। बात करेंगे हम कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, आपका लिपिड, विटामिन, इन सब के अंदर कौन कौन सी हमारी बॉन्डिंग होती है जब हम केमिकल बॉन्डिंग पे चलेंगे, ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी है। याद रखना हमारा जो हमारे अंदर जो केमिकल पाए जाते हैं वो कार्बन कार्बन स्केलेटन के पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये बात आप याद रखना, ठीक है। इसके बाद ये कुछ ग्रुप हैं, ये ग्रुप मैंने रखे हैं तो आप इनको देख सकते हो। ये आपका मिथाइल ग्रुप है जिसे CH3 के नाम से जाना जाता है। इथाइल है CH2। आपको अभी रटने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल एक देख लो सिंपल सा। हम इनकी एक ऐसे ट्रिक है जो मैं अगर आपको बताऊंगा तो आप इनको 1 मिनट 2 मिनट में ही याद कर लोगे। याद क्या समझना है, वो ट्रिक समझनी है बस, ठीक है। सल्फर डाइल है आपका, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है, ठीक है। डाइसल्फाइड है जो प्रोटीन में हेल्प करता है। अलग अलग टाइप के ये सारे आपके जितने भी ये बॉन्ड हैं ये आप एकदम याद कर लोगे, क्योंकि इन सब की एक बहुत अच्छी ट्रिक मैं लाया हूँ और ये बहुत टाइम से चली आ रही है, अगर आपको नहीं पता तो, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि जो हमारी बॉडी होती है उसमें ओनली 25 एलिमेंट की ही ज़रूरत होती है, ठीक है। उसमें से 4 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो आपके शरीर का लगभग 96% भाग बनाते हैं। वे आपके कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन होते हैं, ठीक है। इसको याद रखना। इसका निमोनिक्स आप चोन से याद रख सकते हो, CHON। चोन आपका 96% भाग बना रहा है। एंड 4 एलिमेंट्स मेकअप मोस्ट ऑफ रिमेनिंग 3%। वे कौन कौन से हैं? P यानी कि फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम। तो ये आपके 4 एलिमेंट है जो रिमेनिंग 3% बचा रहे हैं। और इसके अलावा जितने भी आपके एलिमेंट्स बने हैं वे रेस्ट 1% को बना रहे हैं। तो आप इस बात को याद रखना कि टोटल 25 एलिमेंट होते हैं, जिसमें से 4 एलिमेंट्स कौन कौन से? 4 से याद रखना, चोन CHON, ठीक है। C से कार्बन, S से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन, N से नाइट्रोजन। ये आपका 96% भाग बनाते हैं, जबकि जो आपके 3% भाग बनाते हैं वे फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम एंड पोटेशियम। इस बात को याद रखना। इसके बाद जो आपके रेस्ट बच गए हैं वे 1% बनाते हैं, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं कि जो हमारा शरीर होता है, ह्यूमन बॉडी, उसको 62% वाटर की ज़रूरत पड़ती है, 16% प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, 16% ही फैट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो लाइफ में फ़ैट खाना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसी के साथ साथ 6% मिनरल्स की ज़रूरत होती है और मात्र 1%, याद रखना, मात्र 1% कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है। जबकि हम सबसे अधिक मात्रा में क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम कार्बोहाइड्रेट्स की ओनली 1% नीडेड होती है, ठीक है, हमारे बॉडी को। हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा वाटर, देन प्रोटीन, देन फैट, उसके बाद मिनरल्स 6%। आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में जो है वो ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑलमोस्ट 65%, फिर कार्बन, देन हाइड्रोजन, देन नाइट्रोजन। तो आप इसको याद रख लेना, इसकी जो श्रृंखला है वो याद रखना। कभी कभी CSIR में आपसे डिक्रीजिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर इसका पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको याद करने के लिए आप यहीं पर कोई ना कोई न्यूमोनिक्स बना सकते हो, जैसे OCHN, OCNH, ओशियन, हैवी, नाइट्रिंग है, मतलब कुछ ऐसा करके आप बना सकते हो, ठीक है। इसका मैंने न्यूमोनिक्स बनाया नहीं है बट आप बना सकते हो, क्योंकि आपको इसका डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाता है, ठीक है। तो आप ये बात याद रख लेना। इसके साथ साथ आपके कुछ बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। अब याद रखना, जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं हमारे शरीर में वे 2 प्रकार के हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक हो सकते हैं और ऑर्गेनिक हो सकते हैं। जो इनऑर्गेनिक होते हैं उनमें मिनरल्स, गैसेस, वाटर, ये सब बायोमोलिक्यूल्स आते हैं, ठीक है। जो हमारा ऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक याद रखना कार्बन कंपाउंड के बने हुए होते हैं। कार्बन कंपाउंड मतलब उसमें क्या क्या आ सकता है हमारा? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, अमाइनो एसिड, प्रोटीन, एंजाइम, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, ये सब हमारे आ सकते हैं। और इन सब को बनाने के लिए जो हमें एलिमेंट का यूज करना पड़ता है वो याद रखना, 6 एलिमेंट का यूज करना पड़ता है। आप याद रख सकते हो चोन्स्प, इसका निमोनिक्स है CHONSP, चोन्स्प। इन सब से ही ये एलिमेंट हमारे बनते हैं। तो हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट में हमारा CHO होता है, लिपिड में क्या होता है, अमाइनो एसिड में क्या होता है, प्रोटीन में क्या होता है। तो हम इन पर बात करेंगे जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, फिर इनकी स्ट्रक्चर देखेंगे डिफरेंट टाइप की। इसी प्रकार से
लिपिड पढ़ेंगे कि आपका फैटी एसिड कौन सा होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये सब हम देखने वाले हैं। अमाइनो एसिड की डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं, ठीक है। उनमें कौन कौन से ग्रुप होते हैं, और ग्रुप के लिए एक ऐसे टेक्निक, एक ऐसे ट्रिक है जिसको देखने के बाद आप ग्रुप कभी नहीं भूल सकते, ठीक है। चाहे इमिडाजोल हो, ग्वानिडीन हो, कोई सा भी आपका ग्रुप हो, आप कभी भूल नहीं सकते, ठीक है। तो आप आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। उसके साथ साथ हम प्रोटीन देखेंगे, प्रोटीन की सेकेंडरी टर्सरी, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। इसके साथ साथ हम रामाचंद्रन प्लॉट देखेंगे, ठीक है। ये सब हम देखने वाले हैं। एंजाइम्स की काइनेटिक्स वगैरह पढ़ेंगे। न्यूक्लियोटाइड याद रखना, 4 प्रकार के डिफरेंट टाइप के आपके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि डीएनए का निर्माण करते हैं। डीएनए आपका कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसके बाद न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लियोटाइड से हमारा न्यूक्लिक एसिड बनता है। विटामिन हमारे शरीर को क्यों जरूरत होती है, याद रखना। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो इंस्टेंट एनर्जी यानी ग्लूकोज को बोलते हैं इंस्टेंट एनर्जी, और कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी का सोर्स होता है। लिपिड्स भी हमारे शरीर के अंदर एनर्जी का सोर्स होता है, जबकि जो अमाइनो एसिड प्रोटीन्स होते हैं वे हमारे शरीर की मरम्मत करते हैं, यानी कि हमारे बॉडी में मसल्स बनाने का काम प्रोटीन्स करते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं कि उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है, प्रोटीन की हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ डीएनए जो होता है हमारा जेनेटिक हमारा मटेरियल होता है। इसके साथ हमारे विटामिन जो होते हैं वे हमें डिजीज़ यानी कि बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। तो आप इस बात को याद रखना। आगे बढ़ते हैं तो अब देख लेते हैं थोड़े और बायोमोलिक्यूल्स। याद रखना आपके 2 प्रकार के बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, एक माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड एक मैक्रोमोलिक्यूल्स। जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं आपके, तो जिन मॉलिक्यूल्स या फिर जिन बायोमोलिक्यूल्स का मोलिकुलर वेट ऑलमोस्ट 1000 से नीचे हो, ठीक है, 1000 से नीचे हो बट 18 से ऊपर हो, उनको बोला गया है माइक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे मिनरल्स, गैसेस, वाटर, शुगर, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स। मिनरल्स में आप याद रखना कैल्शियम, आयनिक कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, ये सब आते हैं। गैसेस में आपके कौन कौन से, हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, O2 लेते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम और भी अदर गैसेस लेते हैं। वाटर होता है H2O, ठीक है। शुगर्स होते हैं, शुगर में आपका मोनोसैकेराइड्स आती हैं, ठीक है। जो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनमें मोनोसैकेराइड शुगर आएंगी आपकी, ठीक है, और डाइसैकेराइड शुगर भी आ जाती है। अमाइनो एसिड होता है, अमाइनो एसिड में कौन सा इसेंशियल है, कौन सा नॉन इसेंशियल है, वो सब आ जाते हैं। अमाइनो एसिड के इसेंशियल कौन सा, नॉन इसेंशियल कौन सा, उसकी भी एक अच्छी ट्रिक है, ठीक है। तो वो हम जब अमाइनो एसिड पढ़ेंगे तब देखेंगे। न्यूक्लियोटाइड याद रखना, न्यूक्लियोटाइड आपका माइक्रो मॉलिक्यूल से आपका CSIR में पूछा जा चुका है, गेट में भी पूछा जा चुका है कि न्यूक्लियोटाइड माइक्रो मॉलिक्यूल है या फिर मैक्रो मॉलिक्यूल है। आप देखते हो कि न्यूक्लियोटाइड और आप वहाँ पर निशान मार के चलाते हो कि इट्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बट योर क्वेश्चन विल बी रॉन्ग बिकॉज न्यूक्लियोटाइड इज ए माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं याद रखना, जिनका मोलिकुलर वेट 10,000 डाल्टन से ज़्यादा होता है, जिनका मोलिकुलर वेट 10,000 से ज़्यादा होता है वो कहलाते हैं आपके मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। एक बात और याद रखना, जो आपके माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वे सोल्यूबल पूल यानी कि एसिड सोल्यूबल होते हैं, जबकि जो आपका मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं वे एसिड इनसोल्यूबल होते हैं। एक इसका एक्सेप्शन है लिपिड का जो मोलिकुलर वेट होता है वो बहुत लो होता है, बट लिपिड को हम मैक्रो मॉलिक्यूल गिनते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, जब मैं लिपिड पढ़ाऊंगा तब मैं लिपिड में बात करूंगा, ठीक है। इसके बाद थोड़ा और देख लेते हैं, द मेजर कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स ऑफ सेल्स। ये मैंने ये चार्ट रखा है, इंपॉर्टेंट चार्ट है। याद रखना, जो आपकी प्रोटीन होती है, प्रोटीन आपके अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। अमाइनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड होना लगा हुआ होता है। 20 टाइप के डिफरेंट अमाइनो एसिड होते हैं, एक्चुअली 22 टाइप के आपके अमाइनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। इस बात को आप याद रखना। जो प्रोटीन होती है वो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल में हेल्प करती है हमारे शरीर में, ठीक है। डीएनए राइबो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का मिलकर बना हुआ होता है। एक्चुअली अगर मैं ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, अगले लेक्चर से मैं आराम से बोलूँगा, ठीक है। तो एक्चुअली ये इतनी स्पीड है, अगर आप चाहो तो मैं अपनी स्पीड लो कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो आपका डीएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है, जो कि आपका एक हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, ठीक है। इसके बाद आपका आरएनए होता है, आरएनए राइबो न्यूक्लियोटाइड का मिलकर बना हुआ होता है, जो कि आपकी प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है।
कभी कभी आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल भी काम करता है, बट इन द केस ऑफ वायरसेस, ठीक है। डिफरेंट टाइप के वायरस होते हैं जहाँ पर आपका आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल यूज करता है, ठीक है। याद एक आरएनए की फुल स्टोरी है, वो स्टोरी भी मैं आपको कभी सुनाऊंगा, ठीक है। तो आरएनए पे के लाइफ स्टार्टेड हुई हमारी आरएनए से, तो उसके ऊपर एक बहुत अच्छी स्टोरी है। इसके बाद आपका पॉलीसैकेराइड्स आ जाता है। पॉलीसैकेराइड्स में याद रखना जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको पॉलीसैकेराइड्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ये मोनोसैकेराइड्स के बने हुए होते हैं, स्टोरेज फ्रॉम एनर्जी। और जो आपका ग्लूकोज होता है, जितने भी आपके मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो इंस्टेंट एनर्जी का काम करते हैं। इस बात को आपको याद रखना। लिपिड में आपका फैटी एसिड होता है, ग्लिसरॉल होता है, तो ये क्या काम करते हैं, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी टू मीट लॉन्ग टर्म डिमांडेड, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है। इसके बाद कुछ फिजिकल फाउंडेशन पर चलते हैं। इसमें एक बात याद रखना कि लिविंग सेल आर ओपन सिस्टम, यानी कि लिविंग सेल एक ओपन सिस्टम है। जब हम बायोएनर्जेटिक की बात करेंगे तो हम उसमें टाइप्स ऑफ सिस्टम देखेंगे सिस्टम होता है क्या है, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन द डायनामिक स्टडी स्टेट नेवर एट इक्विलिब्रियम विद देयर सराउंडिंग्स, यानी कि जितनी भी लिविंग सेल होगी, चाहे वो बैक्टीरिया से लेकर के यूकैरियोटिक सेल तक, ठीक है, चाहे वो मल्टी सेलुलर ही क्यों ना हो, तो जो आपकी सेल होती है वो डायनामिक नेचर की होती है, ठीक है। आपको इस बात को याद रखना होगा। और जो उसका सराउंडिंग मटेरियल है वहाँ से वो एनर्जी और मैटर दोनों को आदान प्रदान कर सकती है। जब हम अपना बायोएनर्जेटिक्स में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से मैटर ट्रांसफ़र होता है, किस प्रकार से एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। आपके बायोएनर्जेटिक्स में जब हम बायोएनर्जेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपके डिफरेंट टाइप के लॉ हैं वे हम देखने वाले हैं। इसके साथ साथ हम थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ेंगे तब हम उसके अलग अलग रोल देखेंगे, ठीक है, नियम देखेंगे। आगे चलते हैं थोड़ा। अब देख लेते हैं जेनेटिक फाउंडेशन का मतलब होता है नींव, ठीक है। तो जेनेटिक नींव क्या है कि डीएनए, हम आपको पता होगा जेनेटिक मटेरियल कौन होता है, डीएनए की हम डिटेल में पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ डीएनए कितने होते हैं, तो वो सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आप बेफिक्र रहिए। इसके बाद इवोल्यूशनरी फाउंडेशन, जब हम इवोल्यूशनरी फाउंडेशन में चलेंगे तो देखते हैं हम कि सबसे पहला एक हॉट ओशियन था, मतलब थर्मोवेंट ओशियन था, यानी कि एक उबलता हुआ एक समुद्र था। वो सबसे पहले जीव की उत्पत्ति उसमें हुई कि सबसे पहले उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल्स मिल करके उन्होंने एक ऐसा आरएनए बनाया जो कि पहले नेकेड था। उसके बाद आरएनए लाइक मॉलिक्यूल्स बना, ठीक है। उसकी सीक्वेंसिंग हुई, आरएनए से क्या हुआ, आरएनए से प्रोटीन बनी, फिर आरएनए प्रोटीन ने मिल करके आपका डीएनए का निर्माण किया, फिर डीएनए ने आपका एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाया, ठीक है। तो इस प्रकार से जब हम इवोल्यूशनरी पढ़ेंगे तब हम इसमें इसे डिटेल में देखेंगे कि किसने ओपरेन हल्डाने मॉडल किया था हमारा, ठीक है। तो वो हम देखने वाले हैं। ये एक डायग्राम आ जाता है आपका सिम्बायोटिक थ्योरी का कि किस प्रकार से आपका माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से डेवलप हुआ, आपका क्लोरोप्लास्ट कहाँ से डेवलप हुआ। तो इस सिम्बायोटिक थ्योरी को भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो आप इस बात को याद रखें, ठीक है। आगे चलते हैं और देख लेते हैं थोड़ा और कि जो जीवन है, एक याद रखना जो बिग बैंग थ्योरी अब से लगभग 14 अरब साल पहले, यानी कि 14 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो हमारी पृथ्वी है वो 4.5 ईयर्स पहले बनी, जिसमें हमारा सबसे पहला जो जीव था वो कहाँ पर बना, ओशियन में, यानी कि समुद्र में बना। तो जो समुद्र में बना सबसे, तो वो स्टार्टिंग में क्या करता था, वो सल्फर बैक्टीरिया था हमारा, यानी कि मैथोनोजेंस कहलाए हुए, ठीक है। फिर उसके बाद O2 प्रोड्यूसिंग साइनोबैक्टीरिया है। इसके बाद हमारे धीरे धीरे इवोल्यूशन होता चला गया। जब हम इवोल्यूशन पे जाएंगे तो हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस डायग्राम को आपको देख करके खोपड़ी चकराने वाली है, बट हम आगे ऐसा पढ़ेंगे कि आपको इसका 1 बाय 1 हर चीज़ क्लियर होने वाली है, तो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसी के साथ गाइज ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। एक्चुअली इस लेक्चर में कुछ ऐसा समझने वाला नहीं था, ना ही कुछ ऐसा था। ये लेक्चर एज ए बेसिक था कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। तो ये पहला लेक्चर था। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये लेक्चर आपके केवल CSIR नेट तक ही सीमित नहीं है, आपके MBBS हो, D फार्मा हो, B फार्मा हो, आपका कोई सा भी पैरामेडिकल हो जहाँ पर आपकी
बायोकेमिस्ट्री पूछी जाती है, ठीक है। चाहे मेडिकल हो, पैरामेडिकल हो, कोई से भी वनडे एग्ज़ाम हो, वहाँ पर आपकी ये बायोकेमिस्ट्री काम आने वाली है। गेट हो, डीवीटी, CSIR नेट, तो वहाँ पर काम आने वाली है। तो गाइज अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। इसी के साथ बाय बाय एंड टाटा।